4 थॉट ऑफ स्कूल जिक्र किए जाते हैं दीन को समझने के हवाले से। मैं बहुत सादे अंदाज में इसको जिक्र करके आगे जाना चाहता हूं। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता है। जाहिर सी बात है, जिसके कोई दुश्मनी ना हो तो उसका नजरिया क्या होगा। जिसके पीछे लोग पढ़ते हैं तो उसमें कोई सलाहियत होती जब पढ़ते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से हसद रखने वाले उस दौर में भी थे और आज तक चले आए हैं, जो इमाम आजम पर तरह तरह की बातें और आपकी बातों को बयान करना, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है कि जिस तरह के आटे में नमक होता है या एक कतरा होता है। इसलिए कि अगर आज मुसलमानों की तादाद, तवज्जो मैं चाहूंगा, आज मुसलमानों की तादाद जो 100%, यूं समझिए कि 1.5 अरब के करीब आज मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हैं, तो इन 1.5 अरब मुसलमानों में कुरान और सुन्नत को समझने के लिए 65% मुसलमान जिसको अपना उस्ताद कहते हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा। तवज्जो सुनिए, एक एक लफ्ज सुभान अल्लाह भी कहिए और बात को मेरे समझिए भी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और बहुत सादे अंदाज में मैं आपको इनका मनसब समझा रहा हूं। यानी 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं, फिजी आइलैंड से लेकर अफ्रीका के आखिरी साहिलों तक और वहां से लेकर रशिया के आखिरी बर्फानी इलाकों तक, जहां तक इंसान बसे हुए हैं। तो अरबा अरब इंसानों के अंदर 1.5 अरब के लगभग मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं। और वो मुसलमान कुरान और सुन्नत के जरिए अल्लाह के दीन पर अमल करते हैं। दीन पर जो अमल करेंगे, तवज्जो कीजिएगा, दीन की बातें के 2 जाविये हैं, 2 पहलू, एक है इबादात और एक है मामलात। इबादात से मुराद क्या है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज। और मामलात से मुराद क्या है? कि लोगों के साथ जो हम रिलेशन रखते हैं वो निकाह, तलाक, खुला, तिजारत, सोग, इद्दत, विरासत, ये मामलात हैं। और इबादात, यही शरीयत को अगर आप समझेंगे तो शरीयत के जैसे एक किताब के 2 चैप्टर हो जाते हैं, तो शरीयत मुताहरा की किताब के 2 चैप्टर हैं। एक है इबादात जिसमें तहरत आ गई, वजू गुस्ल आ गया, नमाज आ गया, रोजा आ गया, ज़कात आ गई, सदकात आ गए, कफ़ारात आ गए, हज आ गया, ये तमाम इबादात। इसी तरह एक चैप्टर शरीयत का आता है मुआमलात, लोगों के साथ मामला जो हमारे यहां होता है, निकाह, तलाक, सोग, इद्दत, तिजारत, विरासत, बच्चों की तरबियत, बीवी के हुकूक, मां के हुकूक, तिजारत के हुकूक, शहर के हुकूक, यानी हर वो चीज जो सोसाइटी से मुतल्लिक है वो मामलात है, और जो तन्हा सिर्फ अल्लाह से मुतल्लिक है वो इबादात है। तो ये दोनों चीजें मिलकर शरीयत बनती है। तो आज जो मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर आबाद हैं और इबादात और मामलात किस तरह करना है, अल्लाह से हिदायत लेनी है, तो इस हिदायत को जो कुरान और सुन्नत से लेते हैं, तो हम में यह सलाहियत नहीं कि कुरान और सुन्नत जो कह रहा है उसको हम समझ सकें। जिस तरह के मार्केट के अंदर आपकी ग्रामर की किताब हो या फिजिक्स की किताब हो या मैथ्स की किताब हो या बायोलॉजी की किताब हो या ज्योग्राफी की किताब हो या हिस्ट्री की किताब हो, किताबें तो मार्केट के अंदर बिक रही हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक स्कूल की जरूरत होती है, एक मकतब की जरूरत होती है और एक उस्ताद की जरूरत होती है। बस इसी ताइज में पढ़िए कि कुरान और सुन्नत जो है वो हकीकत में हिदायत की किताब है, हिदायत की बातें हैं। और जिस माहौल और जिस मकतब, जिस स्कूल में हम समझते हैं वो हनफियत है, और जो उस्ताद हमें समझाता है वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। इसको इस जाविये से बिल्कुल इस करीब आकर आप इसको समझिए। और ये नहीं होना चाहिए कि हम हनफी क्यों हैं, हम हनफी क्यों हैं। देखें तो अब आप समझ लीजिए, 4 लफ्ज, 4 लक़ब कहे जाते हैं निस्बत के हवाले से। जैसे एक बंदा पाकिस्तान में रहे तो वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तानी है, बांग्लादेश में रहे तो बांग्लादेशी है, अफ्रीका में रहे तो अफ्रीकी है, यूरोप में रहे तो यूरोपी है। तो इसी तरह बंदा जिससे वाबस्ता होता है उसकी बात करता है। इसी तरह आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपकी निस्बतें अलग हो जाएंगी कि ये कॉमर्स वाला है, ये साइंस वाला है, ये फला इल्म वाला है। तो इसी निस्बत के जाविये से मैं बिल्कुल नीचे आकर आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि कुरान और सुन्नत को समझने के लिए उम्मत में इब्तिदाई दौर में 4 उस्ताद बड़े मशहूर हुए हैं। एक इमाम आजम अबू हनीफा, एक इमाम शाफई, एक इमाम अहमद बिन हंबल और एक इमाम मालिक। 4 उस्ताद। आप कहेंगे शाह साहब क्या और कोई उस्ताद नहीं था? मैंने कहा देखें, पहली बात समझिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए,
یعنی سرکار کے اپنے مزار شریف میں جانے کے ٹھیک 70 سال بعد آپ کا دور صحابہ کا دور تھا،